हाँ साहब, कुछ खरीद लीजिए ना साहब। काजल, तुम यहाँ इस कंडीशन में तलाक के 3 साल बाद मिल रही हो, वो भी ये सब करते हुए। और मैंने तो तुम्हें तलाक के बाद 50 लाख रुपए दिए तो थे, फिर तुम ये सब क्यों बेच रही हो? रोहित, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर नहीं। ठीक है काजल, तुम घबराओ मत। ठीक है, आओ तुम मेरे साथ आओ। काजल, तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर के आता हूँ। ये लो, पानी पियो। लाओ, गिलास मुझे दे दो। काजल, अब तुम मुझे बताओ कि तलाक के बाद जो तुम्हें मैंने 50 लाख रुपए दिए थे, आखिर तुमने उनका किया क्या, जो तुम्हें ऐसे घूम घूम के सामान बेचना पड़ रहा है? रोहित, मैं तो तुमसे कभी तलाक चाहती ही नहीं थी। हमारे बीच जब भी झगड़ा होता था, मैं सब कुछ अपने घर में बता देती थी। मम्मी और भाई बोलते थे कि वो लड़का तेरे लायक नहीं है, तेरी कदर भी नहीं करता है, तू उसे तलाक दे दे और अलग हो जा। और उनके कहने पे मैंने तुम्हें तलाक दिया। और तो और, जो तुमसे पैसे लिए ना, मैं वो कभी लेना ही नहीं चाहती थी, लेकिन भाई ने बोला ऐसे कैसे ले लेंगे, तू वो पैसे ले। बस उन्हीं के कहने पे ये सब किया मैंने। जो हुआ तो हुआ काजल, और उन 50 लाख रुपए का आखिर हुआ क्या? जो पैसे तुमने मुझे दिए थे रोहित, वो कभी मुझे मिले ही नहीं। भाई ने बोला डिवोर्स के बाद कि तेरे लिए इन पैसों से ना घर खरीद लेते हैं। मैंने भी हाँ कर दिया। भाई ने मेरे लिए घर तो खरीदा, पर चुपके से वो घर उन्होंने अपने नाम करवा लिया। मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद भाई की शादी हुई। जब भाभी घर पे आई तो उन्होंने कहा कि उन्हें मेरे साथ नहीं रहना। तो मैंने भैया को बोला कि भैया भाभी को लेके कहीं और चले जाओ। तब मुझे पता चला कि वो घर उनके नाम पे है, और मम्मी ने भी मेरा साथ ना देकर के उनका ही साथ दिया, और मुझे ना चाहते हुए भी उस घर से निकलना पड़ा। कुछ दिन तक तो मैंने गुरुद्वारे में गुजारा, और किसी तरह खुद को संभाल कर मैं आज ये सब सामान बेच करके अपना पेट पाल रही हूँ। काजल, रो मत, चुप हो जाओ। रोहित, प्लीज मुझे माफ कर दो रोहित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रोहित। मैंने कोर्ट में तुमसे 50 लाख रुपए मांगे, लेकिन तुमने एक बात भी मना नहीं किया। तुम मुझसे कितना प्यार करते थे। प्लीज मुझे माफ कर दो रोहित। काजल, मैंने तुम्हें 50 लाख रुपए इसलिए दिए थे ताकि तुम डिवोर्स के बाद अपनी एक नई लाइफ शुरू कर सको, अच्छे से रह सको। पर कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मेरा कर्म था वो रोहित। मैंने तुम्हें धोखा दिया तो मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया। मेरी किस्मत ही यही थी। वो कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वही तो काटोगे। काजल, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं तुमसे क्या बोलूं, पर मुझे ना तुम्हारे भाई के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। नहीं रोहित, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ। मेरी भाभी मेरे भाई को तलाक दे चुकी है, और उन्होंने कोर्ट में 1 करोड़ रुपए मांगे हैं। मेरे भाई को घर बार बेच के पैसे देने पड़े मेरी भाभी को, और अब वो रोड पे आ गया है। और तुम्हारी माँ? माँ, मेरे भाई की जब शादी हुई थी ना, जब भाभी घर पे आई तो शादी के 3 महीने बाद ही मेरे भैया भाभी ने ना मेरी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। ऊपर वाला है ना काजल, सबको उनके कर्मों की सजा ना यही देता है। अच्छा रोहित, मुझे अब चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा रोहित।
काजल, पर तुम जाओगी कहाँ? अब जहाँ किस्मत ले जाए रोहित। काजल, अगर तुम चाहो तो हम अब भी साथ रह सकते हैं, क्योंकि मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना 3 साल पहले करता था, और इसीलिए आज तक मैंने किसी से शादी नहीं की। क्या तुमने अब तक शादी नहीं की रोहित? क्या करूँ काजल, तुम्हारे जैसी कोई मिली ही नहीं। काजल, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? पर मेरी ना एक शर्त है। हाँ हाँ रोहित, और मैं ना तुम्हारी सारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मेरी ना यही शर्त है कि चाहे कुछ भी हो, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। वादा करो मुझसे। हाँ रोहित, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मायके वालों की बातों पे आके कोई भी गलत फैसला ना ले जिससे आपका घर बर्बाद हो जाए। वीडियो अच्छी लगी तो आगे भेजें। जय हिंद, जय भारत।